हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी का लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, यानी कि व्यक्तित्व भिन्नता क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व भिन्नता के कारण। किस किस कारण के चलते हम लोगों को व्यक्तित्व भिन्नता देखने मिलता है। ये क्लासरूम में अगर अगर 50 बच्चा है तो दोस्तों 50 बच्चा एक दूसरे से अलग है। कोई बच्चा सोचता ज्यादा है, कोई बच्चा जल्दी समझ लेता है, कोई बच्चा धीरे धीरे समझता है। हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, फिजिकली, मेंटली, संवेगात्मक के रूप में हम लोगों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलता है। उसका क्या कारण है, इसका विस्तृत रूप आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट आपको समझाऊंगा, उसका एमसीक्यू कराऊंगा। और मैं ये मानता हूं कि जब तक आपका कंटेंट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। और अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी कोने से हम आपको एमसीक्यू दे देंगे, तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाओगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला है आपका अनुवंशिकता, यानी कि हेरिडिटी, जेनेटिक। जो पूर्वजों से आता है उसको हम लोग अनुवंशिकता बोलते हैं। अगर कोई बच्चा का माँ बाप मोटा है, काला है, गोरा है, ज्यादा इंटेलिजेंसी है, उसका मम्मी पापा का आईक्यू बहुत अच्छा है, उसका हेल्थ बहुत अच्छा है, तो इन जनरली हम लोग देखे हैं कि उसका बच्चा के अंदर में भी सारे गुण आता है। एक्सेप्शनली किसी का नहीं आता है, उसको एक्सेप्शनल बात है, लेकिन इन जनरली मम्मी पापा का सारा गुण मोस्टली बच्चा के अंदर में रहता है, जिसको हम लोग अनुवंशिकता बोलते हैं। अनुवंशिकता के कारण बालक का मानसिक विकास, जैसे बुद्धि, चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार, सोच एवं शारीरिक विकास, जैसे लंबाई, मोटा, गोरा, काला आदि में अंतर पाया जाता है, जो उनके माँ बाप से उनके बच्चे में आते हैं। अगर क्लासरूम में 50 बच्चा है तो 50 बच्चा का जो अनुवंशिकता है, सब अपना अपना मम्मी पापा से आया हुआ है। इसीलिए हर एक बच्चा में सोचने का क्षमता अलग होता है। एक बच्चा दूसरे बच्चा से देखने में डिफरेंस होता है। एक बच्चा दूसरे बच्चा से संवेगात्मक के रूप में भी अलग रहता है। कोई बच्चा चिड़चिड़ाना भाव रहता है, कोई बच्चा शांत स्वभाव का रहता है, कोई बच्चा गुस्सा स्वभाव का रहता है। तो जो भी मम्मी पापा के अंदर में गुण रहता है, फिजिकली, मेंटली, संवेगात्मक के रूप में, सारे चीज बच्चा के अंदर में आता है, जिसको हम लोग अनुवंशिकता बोलते हैं। तो अनुवंशिकता एक बहुत बड़ा कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। दोस्तों, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कल की तारीख में आप किसी को समझा पाओगे। आपको जो भी एमसीक्यू मिलेगा आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाओगे। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दुनिया में ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां पे यहां से क्वेश्चंस ना आता हो, इसलिए बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और अगर आप अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं या तो मेरा फेसबुक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, तो दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जरूर ऐड हो जाइए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वातावरण। दोस्तों, वातावरण एक ऐसा फैक्टर्स है। देखिए, डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो वर्ड है वो आपका हेरिडिटी और वातावरण दोनों का अंत क्रिया से बनता है। मतलब आपका वातावरण भी सही होना चाहिए और आपका अनुवंशिकता भी सही होना चाहिए, तब दोनों दोनों से ही होता है डेवलपमेंट। तो अनुवंशिकता और वातावरण ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इसके चलते इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देता है इन जनरली। तो अनुवंशिकता तो हम लोग समझ गए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वातावरण। दोस्तों, बच्चा जिस वातावरण में बड़ा होगा उसी अनुरूप उसका सारा चीज हो जाएगा। मतलब बच्चा का बात करने का तरीका, अगर एक बच्चा इंडिया में पल रहा है और दूसरा बच्चा यूएसए में पल रहा है, तो दोनों का जब जब दोनों का एज 20 ईयर्स हो जाएगा तो दोनों में काफी डिफरेंस लगेगा। दोनों का कल्चर में, दोनों का सोचने थिंकिंग लेवल में, दोनों का बात करने का तरीका में, दोनों का बिहेव में, सारे एंगल में, सारे एरिया में हम लोगों को अलग अलग मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों का वातावरण अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों अलग अलग सोसाइटी में पला, मतलब अपना जिंदगी गुजार रहा है। तो वातावरण, एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। जिस प्रकार पारिवारिक अथवा सामाजिक वातावरण होगा उसी प्रकार बालकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। जिस प्रकार का परिवार होगा, क्योंकि बच्चा का वातावरण स्टार्ट होता है उसका परिवार से, उसका फैमिली से।
पहले वो जब जब बच्चा पैदा होता है उसका मम्मी को देखता है, पापा को देखता है, भाई बहन, उसका अदर फैमिली मेंबर को देखता है। तो सबसे पहले बच्चा फैमिली जिस टाइप का परिवार होगा उसके अंदर उसी टाइप का संस्कार होगा, उसका उसी टाइप का उसका कल्चर होगा, कल्चर मिलेगा उसको। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ा होता है उसको फ्रेंड मिलता है, उसको सोसाइटी मिलता है, उसका समाज मिलता है। समाज का जो कल्चर है वो वही कल्चर ही सीखता है। तो एंड ऑफ द मोमेंट, एंड ऑफ द डे, बच्चा वही चीज सीखता है जो समाज से ही उसको मिलता है और परिवार से ही उसको मिलता है। तो जिस प्रकार पारिवारिक अथवा सामाजिक वातावरण होगा उसी प्रकार बालकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास आदि उसी के अनुसार ही होता है। तो अनुवंशिकता और वातावरण हम लोग समझ गए। दोस्तों मैं आपको इतना इजी लैंग्वेज से समझा दूंगा कि आपको कोई दूसरा चैनल या तो किताब देखने का जरूरत ही ना पड़े। और मैं आपको जो नोट दूंगा एग्जैक्टली यही नोट दूंगा, इसी का ही कंप्लीट, यहाँ पे तो बस कंटेंट समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पार्ट लिया हूं, इसी का ही कंप्लीट मैं आपको नोट दूंगा। जितना जरूरत है उतना ही आप पढ़ें। ये नहीं कि कंप्लीट किताब पढ़ रहे हो, नहीं, जितना जरूरत है हम लोग को एग्जाम के लिए हम लोग उतना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मेरा जो नोट्स बन रहा है वो आपका कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंगली बन रहा है, जितना जरूरत है उतना ही बन रहा है। आज की तारीख में अगर आप जो भी किताब खरीद लोगे, चाहे एरियंट, मैं कोई दूसरा पब्लिशर का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी किताब ले लोगे तो वहां पे ऊपर में आपको लिखा रहेगा जेटेट, लेकिन अंदर में पूरा कंप्लीटली सीटेट का कंटेंट मिलेगा। जो कि आप जानते हो कि सीटेट का जो सिलेबस है, जो उसका को सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है ऑन कंपेयर टू आपका जेटेट। ठीक है ना? तो प्लीज वेट समडे, मैं वेरी सुन, वेरी रिसेंटली आई एम गोइंग टू पब्लिश, है ना? अभी आ जाएगा हम लोग मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता। दोस्तों कोई बच्चा के अंदर में जल्दी कोई बच्चा के अंदर में जल्दी ही मैच्योरिटी आ जाता है, किसी में लेट करके आता है। रीजन क्या है? सब डिपेंड करता है मानसिक विकास के ऊपर में। जिसका मानसिक विकास जितना जल्दी होता है उसके अंदर परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी उतना जल्दी होता है। परिपक्वता बालक के मानसिक विकास पर निर्भर करता है। यह किसी बालक पे पहले या तो किसी बालक में बाद में आता है। तो मैच्योरिटी डिपेंड करता है मानसिक विकास के ऊपर। बच्चा का मानसिक विकास किस तरह से हो रहा है, किस अकॉर्डिंगली हो रहा है, किस सिचुएशन पे हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपका उसका मैच्योरिटी के ऊपर में, कि किस टाइप का बच्चा सोच रहा है। जिसका मानसिक विकास जितना जल्दी होगा उसका अंदर परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी उतना जल्दी होगा। क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक करना ना भूलें, डिसलाइक करना भी ना भूलें। अगर आपको खराब लग रहा है तो डिसलाइक जरूर करें और साथ में कमेंट भी हमको डालें। आयु तथा बुद्धि। दोस्तों बुद्धि और आयु, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास भिन्न 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 होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसका शारीरिक फिजिकल चेंजिंग होता है, संवेगात्मक जो भी उसका अंदर में गुस्सा, प्यार, चिड़चिड़ाना भाव, सारा चीज का अंदर में उसका अंदर में डेवलप होता है धीरे धीरे। यह विकास प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। यह विकास जो है शारीरिक विकास, संवेगात्मक और बौद्धिक, यह हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चा में अलग अलग होता है। हर एक बच्चा में क्यों अलग अलग होता है, मैं आपको बताया था कि उसका वातावरण और उसका जेनेटिक, उसका अनुवंशिक के ऊपर वो डिपेंड करता है। आर्थिक स्थिति और शिक्षा। दोस्तों आर्थिक स्थिति यानी कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है एक बच्चा का। एक बच्चा के अंदर में डेवलपमेंट तब अच्छा से हो पाएगा जब उसको कंप्लीट चीज मिलेगा, उसका पोषण से लेके उसका, अगर एक बच्चा है जो उसको बचपन से ही सही पौष्टिक खाना मिल रहा है, एक अच्छा कल्चर मिल रहा है, एक अच्छा सांस्कृतिक मिल रहा है, उसको एक अच्छा एडुकेशन मिल रहा है, एक अच्छा स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो नेचुरल है कि वो बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट सही होगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, सही तरीके से कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, सही वातावरण नहीं मिल पा रहा है, सही स्कूल नहीं मिल पा रहा है, तो उस बच्चा में और जो बच्चा एक आर्थिक स्थिति सही वाला बच्चा है, दोनों में डिफरेंस रहेगा, दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंस मिलेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति व शिक्षा की स्वरूप भी व्यक्तित्व का विकास में अंतर लाता है। दो असमान आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चा का मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक का विकास अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों का कल्चर, दोनों का एडुकेशन, दोनों को खाना कंप्लीट अलग मिल रहा है, तो इसीलिए उन दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलेगा। लैंगिक भिन्नताएं। लड़कियों की शारीरिक व मानसिक विकास लड़कों के अपेक्षा पहले होता है। ये गॉड गिफ्टेड चीज है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि लड़की का जो फिजिकल चेंजिंग होता है वो लड़का का कंपेयर से जल्दी होता है, और मानसिक विकास और फिजिकली डेवलपमेंट दोनों का जल्दी होता है अन कंपेयर टू लड़का।
लेकिन जब हम लोग लर्निंग का बात आ जाएंगे, सीखने का बात आ जाएंगे, वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसका नहीं काम करता है। इंडिविज अगर एक लड़का हो लड़की है, दोनों में जब लर्निंग का बात आ जाएंगे, सीखने के बात आ जाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। लड़का लड़की दोनों एक समान से सीख सकता है, दोनों के अंदर में क्षमता रहता है। लेकिन जहां पे शारीरिक और मानसिक विकास का बात आता है, तो वहां पे लड़की का शारीरिक विकास जल्दी होता है ऑन कंपेयर टू लड़का। तो दोस्तों, ये सारे चीज जो हम लोग डिस्कस किए, सारे चीज आपका कारण है, सारा चीज फैक्टर्स है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। अभी हम लोग कुछ मतलब मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कुछ मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए बालकों के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता आदि को जानने का प्रयास करना चाहिए। एक टीचर्स को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निकालने के लिए बच्चा का दृष्टिकोण, जब क्लास में स्टूडेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे के तरफ टीचर्स का नजर रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ध्यान दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो सोचेंगे कि नहीं, हम लोग बेकार हैं, हम लोग पढ़ते नहीं है, इसीलिए टीचर्स हम लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, एज ए टीचर्स आपको हर एक बच्चा को के ऊपर में आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए दृष्टिकोण, अभिरुचि, बच्चा का क्या रुचि है। चाइल्ड सेंट्रिक, आज की तारीख में चाइल्ड सेंट्रिक एडुकेशन है कि बच्चा का रुचि के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाना है। अगर बच्चा खेल के द्वारा सीखना चाहता है तो आपको उसको खेल के माध्यम से सिखाइए। अगर बच्चा को कहानी सुनने में अच्छा लगता है तो बच्चा को कहानी के द्वारा ही कुछ चीज सिखाइए। मतलब चाइल्ड सेंट्रिक एडुकेशन में, समावेशी शिक्षा में, ये सारे जगह में यही बताया गया है कि बच्चे के अकॉर्डिंगली आपको बनना है। पाठ्यक्रम बालक के अनुसार ही होगा। चाइल्ड सेंट्रिक एडुकेशन और समावेशी शिक्षा के आधार पे बच्चा के अकॉर्डिंगली ही सिलेबस होगा। बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, उसका मातृ लैंग्वेज में ही उसको पढ़ाना है। अर्थात बालक के आयु, रुचि, क्षमता आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को यह बताता है कि शिक्षार्थी क्यों सीखने का योग्य अथवा अयोग्य है। व्यक्तिगत भिन्नता से टीचर से जान पाते हैं कि ये बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है और ये बच्चा क्यों सीख पा रहा है। शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न हो सकते हैं, परंतु विकास के क्रम में नहीं। दोस्तों, मैं हमेशा क्लास में बताता हूं कि विकास की जो दर होता है वो भिन्न हो सकता है। विकास की दर, किसी में विकास जल्दी हो सकता है, किसी में विकास कम हो सकता है, ड्यू टू डिफरेंस कॉजेज। उसका बहुत सारा फैक्टर्स रहता है। लेकिन विकास का जो क्रम रहता है ना, वो हर एक बच्चा में सेम रहता है। मतलब हर एक बच्चा में, जैसे शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, इस यही अवस्था से हर एक बच्चा को गुजरना है। ये नहीं कि कोई बच्चा डायरेक्ट शैशव अवस्था से किशोर अवस्था में पहुंच जाएगा। नहीं, उसका जो क्रम है, विकास का जो क्रम है, वो सेम रहता है। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, एक सिस्टमेटिक वे में बना हुआ है। उसी टाइप का विकास भी एक क्रम में बनता है, एक क्रम में रहता है। लेकिन विकास का दर का जहां पे हम लोग बात करेंगे, वो डिफरेंस हो सकता है ड्यू टू डिफरेंस कॉजेज। उसका बहुत सारा फैक्टर्स रहता है, हेरिडिटी, वातावरण, उसका एडुकेशन, बहुत सारा फैक्टर्स रहता है जिसके कारण में उसका दर में भिन्न होता है। व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों में उपलब्ध कराना चाहिए। प्राथमिक कक्षा के बच्चे के लिए खेल कूद द्वारा शिक्षण अधिक उपयोगी होता है। तो हम बोले ना कि खेल के माध्यम से बच्चा, चाइल्ड सेंट्रिक एडुकेशन और आपका समावेशी शिक्षा में भी यही बताया गया है कि बच्चा को खेल के माध्यम से, कहानी बता के, सुना के, इसके द्वारा उसको पढ़ाना है कि बच्चा जिस सिचुएशन को चाहता है वही सिचुएशन में ही उसको शिक्षा देना है। व्यक्तित्व भिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को यह बताता है कि कौन सी शिक्षण विधि बालक के लिए उपयुक्त है। डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस में के ज्ञान के कारण जब टीचर्स के अंदर में ये क्षमता आ जाता है, या तो टीचर्स के अंदर में क्षमता रहता ही है कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निकालने के बाद तब टीचर्स को ये आइडेंटिफाई करना है, ये जजमेंट लेना है कि कौन सा शिक्षण विधि उपयोगी है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।